नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही जिंदगी में मैं आज एक नया विषय लेकर आई हूँ। आपको सुन के हंसी आएगी कि मैं कहने वाली हूँ कि चलो अन्नकूट बनाएं। आप कहेंगे जाने कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर कैसे विषय और नाम लेकर आती हूँ। जिन्हें इस शब्द का पता नहीं उन्हें अन्नकूट के बारे में पहले बता दूं। इसे गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। द्वापर युग से चली आ रही इस प्रथा में इंद्रदेव को जब पता चला कि ब्रजवासी उनकी पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं तो वे नाराज हो गए और उन्होंने इतनी बारिश कराई कि पूरा गांव डूब गया और कृष्ण जी को अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव वालों को उस पर्वत के नीचे लाना पड़ा। और भोजन की व्यवस्था में ये था कि आसपास खेत खलिहान जिसमें जो भी सब्जियां थी वो सब एक बड़ी सी हांडी में डालकर, और चावल थे उनके पास, उसके साथ उनको उन्होंने 7 दिन तक खाया। तो चलिए आपकी जिंदगी की अन्नकूट की हांडी में क्या है आज हम वो देखते हैं। तो क्या आप पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये अन्नकूट है भाई। क्योंकि यहाँ आपकी कोई पसंद नहीं चलेगी, क्योंकि हांडी में दुख सुख ईर्ष्या द्वेष प्रेम धन स्वास्थ्य गरीबी सफलता असफलता वगैरह वगैरह सब डाला जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, सब्जी की हांडी नहीं है। और तैयार होता है जिंदगी का अन्नकूट। अगर केवल सुख का पनीर खाते हैं तो थोड़े दिनों बाद बेस्वाद हो जाएगा। कोई कितने दिन तक सुख में संतुष्ट रहेगा? जब तक दुख का अनुभव ना हो तो सुख का अनुभव नहीं होता। तो थोड़ा सा दुख का करेला भी हांडी में डाल ही लीजिए और तब चखिए, और तब आपको सुख की कीमत पता चलेगी। केवल रूखे पानी में उबली सब्जियां मत डालिए। थोड़ा सा स्निग्ध और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें प्रेम की मलाई, संतुष्टि का घी, शांति का दही मिलाकर उबालिए। इससे जो सब्जियां ने जो लोगों की भावनाएं हैं पसंद नहीं है वो भी सुपाच्य हो जाएंगी। मतलब सब खा सकते हैं मसाले के बिना, लेकिन स्वाद कहाँ। थोड़ी मौज मस्ती का गरम मसाला, कुछ किताबों का नमक, कुछ संगीत का तड़का, कुछ मिर्च का ड्रामा, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अदरक का पेस्ट, जो हरी मिर्च तीखी बातें जो होती है ना उनके साथ मिलकर पिसकर अन्नकूट की रंगत और वाह स्वाद दोनों बढ़ाएगा। क्योंकि जिंदगी को अंदर के साथ साथ बाहर से भी खूबसूरत दिखना जरूरी है। अब देखिए, आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां पर की दाल क्यों अच्छी लगती है? उसे बड़ा गार्निश करके देते हैं, उस पर तड़का डालते हैं लाल मिर्ची का, और इसलिए वहां पर हमें दाल अच्छी लगती है बजाय घर के। तो जिंदगी के अन्नकूट को भी हमेशा गार्निश करें। ये क्या है, वही शर्ट ऐसा नहीं आपके पास 7 शर्ट हैं, वही शर्ट आप 7 दिन से लटकाए घूम रहे हैं। नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, मिल जाएगी। अरे इससे याद आया कि प्रार्थना आभार दुआओं के काजू किशमिश और दया का कच्चा नारियल ना भूलें इसमें डालना। अब क्या अन्नकूट ऐसे ही खाली खाएंगे? अब इसमें दोस्ती रिश्ते संबंधों का थोड़ा सा घी डला चावल भी तो साथ में सर्व कीजिए। जिंदगी में अगर ये सब साथ में नहीं होगा तो जिंदगी का क्या मजा। तो कभी थोड़ा नमक ज्यादा भी हो सकता है, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी एक आध सब्जी थोड़ी पकी हो सकती है, कभी मनपसंद सब्जी दोबारा लेने पर विवश करती है। किसी को अन्नकूट की मात्रा ज्यादा चाहिए, चावल कम चाहिए, किसी को चावल ज्यादा चाहिए, अन्नकूट कम चाहिए। तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन का यानी पाक कला का प्रबंधन कैसा है। अब सबसे मुख्य बात आती है स्वास्थ्य के लिए व्यायाम योग अध्यात्म की हींग का छौंक लगाइए। जीवन और स्वाद दोनों खुशबू से तड़क जाएंगे। ये जिंदगी का अन्नकूट है। यहाँ भारतीय परंपरा के हिसाब से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है, तो उनके लिए घर में हमेशा दही रखिए। कुछ अपन मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा रायता दही कड़ी ये सब रखते हैं ना, तो ये हो गया हमारा विशेष आग्रह या हमारी मेहमान नवाजी। तो भाव इसमें हम स्वागत भाव का पापड़ अचार अतिरिक्त घी का आग्रह जरूर दीजिए। एक बात कैसे भूल गई मैं कि घर के अन्नकूट में से दान के लिए एक भाग जरूर निकालिए। किसी भूखे को मंदिर में ना रखें तो भी चलेगा, वो तो हमें अन्नकूट दे ही रहा है ना। पर अपने अन्नकूट से 1 चम्मच चिड़िया का, कुत्ते का, गाय का सबको वितरित कीजिए। यही जिंदगी का असली अन्नकूट है। अपने अनुभव पाक कौशल से उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं और अपना अन्नकूट और भी बेहतर बना सकते हैं। और पूछिए जिंदगी में अन्नकूट की हांडी से कि और क्या कह रही है जिंदगी।